10th क्वेश्चन कि सो दैट A1 A2 AN फ्रॉम AP हुज AN डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे हमें जर्नल टर्म दी इसकी, मतलब आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बोल सकते हो जर्नल टर्म ऑफ AP, वो हमें दी है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। हो गया। अब n की जगह मैं पहले पुट करूँगा 1, तो मैं बोल रहा हूँ पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा a, इस n की जगह 1 डाल दूंगा 1, तो ये आ गया 3 + 4 × 1, 3 का 3 आ गया प्लस 4 को 1 से इंटू करूँ 4, 3 और 4 होता है 7, तो a1 की वैल्यू आ गई आपकी 7। फिर अगेन पुट करूँगा पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, तो ये आ जाएगा 3 का 3 और 4 को 2 से इंटू करूँ 8, तो 8, 3 और 8 होते हैं 11, तो a2 आ गया आपका 11। यहाँ निकाल देता हूँ अगली, पुट n इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा a, इस n की जगह 3 आ गया, फिर 3 + 4 इस n की जगह 3 डाल दो, तो क्या आया 3 + 4 3 = 12, तो ये कितना आ गया 15। ओके, तो a3 15 आ गया। एक और निकाल देता हूँ इसकी टर्म, पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू में 3 + 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 4 4 = 16, तो ये आ गया 19। तो इस तरीके से a4 आपका आ जाएगा। तो नाउ फॉर्म ऑफ AP की फॉर्म क्या बनेगी, पहले आप a1 की वैल्यू लिख दो 7, कॉमा दूसरा 11 लिख दो, फिर कॉमा तीसरा 15 लिख दो, कॉमा अगला 19 और फिर डॉट डॉट करके छोड़ दो। तो ये आपको शो कर दिया है। वहीं हमें कहा है कि फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालो, तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखाता हूँ। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो पहले Sn का फॉर्मूला ले लेता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 और इंटू में d। अब हमें 15 दिया है, तो यहाँ पर s और इस n की जगह में 15 डाल दूंगा, इक्वल्स टू 15/2, फिर 2 × a की वैल्यू कितनी थी, मतलब a1 की वैल्यू जो 7 थी वो आ जाएगी 7, प्लस n की वैल्यू 15 - 1 और इंटू d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, वो नहीं निकाली, तो यहाँ पर एक बार निकाल लेना कि d इज इक्वल टू a2 - a1, तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू अपनी 11 है, -7, तो किया तो 4 आ गया, तो यहाँ पर रख लो 4। ओके, तो अब इसे सोल्व करेंगे, तो ये था 15, तो 15/2, यहाँ से ये आएगा 14, प्लस इसको करेंगे तो 14 × 4, क्योंकि 15 में से 1 माइनस होगा 14 बचेगा ना। अब दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, 14 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, 15/2 और इंटू में 14, अंदर क्या रहेगा, यहाँ से 14 बाहर आया तो 1, फिर प्लस का साइन प्लस, यहाँ से भी 14 बाहर चला गया तो 4 रह गया, इसको इससे काट दो तो क्या आ जाएगा 7, मतलब 15 × 7 और 1 को 5, ये 4 से करें तो 5 बन जाएगा। हो गया। अब इनको इंटू कर लो आप, 15 7 = 105 और इंटू में 5। अब इसको अगर 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दूं ऐसे, ये आपका कॉन्सेप्ट 1.4 के मुताबिक चल पड़ा, तो ये तो आ गया 105 और 5 को 2 से करूं तो इंटू में 10 और अपॉन में 2। अब एक जीरो इसमें यहाँ पे लगा दो, 1050 अपॉन में 2। अब देखो ये आपका 1050 है, 1000 का आधा कितना होता है 500, 500 और 50 का 25, तो आपका आ जाएगा 5 to 5। तो ये आपकी S15 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका ऐसा फर्स्ट पार्ट कैसे समझ में आ गया। ओके, अब सेकंड वाला और करके देखते हैं। तो एक बार डस्टर दो, सेकंड करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि जनरल टर्म है वो आपकी an = 9 - 5n है। हो गया, तो पुट करेंगे सबसे पहले पिछली बार की तरह, n की जगह 1 तो आ जाएगा a1 9 - 5 × 1, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो a1 आपका आ गया 4। फिर पुट कर दो, क्या करें n की जगह 2, तो क्या आएगा a2 = 9 - 5 × 2, तो क्या आ गया 9 - 10, तो माइनस का a2 आ गया -1। फिर पुट कर दो n की जगह 3, तो a3 = 9 - 5 × 3, तो है 9 - 5 को 3 से करें तो 15, 9 में से 15 माइनस कर दूं -6, तो a3 आ गया आपका -6।
फिर A4, तो यहाँ पर पहले पुट कर देता हूँ, पुट n इजिकल टू 4, तो आएगा A4 फिर 9 माइनस 5 इंटू 4, तो ये 9 का 9 आएगा, 5 को 4 से करूँ तो 20 को क्या तो -11 आ जाएगा और A4 की वैल्यू -11 आ गई। तो यहाँ पे बोल देंगे सो फॉर्म ऑफ AP इज पहले 4 फिर कॉमा -1 फिर कॉमा -6 फिर कॉमा -11 और डॉट डॉट DAP बन गई। वहीं पर अपने को S15 निकालना है, तो कह देंगे नाउ सम ऑफ 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म है, ठीक है। जहां पर D भी निकाल के रख लो, पिछली बार निकाला नहीं था, अब की बार निकाल के छोड़ते हैं। तो आएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस फिर A1 की वैल्यू 4 है, तो आ जाएगा माइनस का 5 है ना, -1 और -4 कितना होता है माइनस का 5। S15 निकाला, तो S15 का फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधा, 15/2 और फिर 2A प्लस n-1 और इंटू में D। ये S15 है ही, 15/2 आ गया इंटू 2A, 2 और A की वैल्यू A1 की जो थी 4, वो आ जाएगा 4 प्लस 15-1 इंटू D की वैल्यू -5, अभी आपने निकाली माइनस का 5, तो माइनस का 5 और ले लो और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से 15/2 फिर ये आ जाएगा, 2 को 4 से करूँगा 8 प्लस इसमें करूँगा तो ये आएगा 15-1 14 और 14 को 5 से इंटू कर दूँगा माइनस का 70, तो ये आ गया 15/2 इंटू में ये बच जाएगा माइनस का 62 और इसको 2 से कैंसिल कर दूँ, माइनस का बचेगा ये, तो आ जाएगा 15 इंटू माइनस का 31। अब इनको इंटू कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटू करके दिखा देता हूँ, ये लिखा मैंने 15, ये लिख लिया 31, तो पहले 15 फिर ये 45, तो 5 6 ये मतलब आपका आ जाएगा S15 इजिकल टू माइनस का 465, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।